जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एन एंड द। जिसमें सबसे पहला यूज ऑफ ए के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ एन के बारे में। तो लिखते हैं यूज ऑफ एन। तो इसका सबसे बेसिक जो रूल है, जो कि हम बचपन में भी पढ़े हैं, कि अगर कोई नाउन, सिंगुलर नाउन का जो बिगिनिंग जो होगा, शुरुआत जो होगा, अगर कोई किसी वॉवेल के साथ होता है तो उसके आगे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो बचपन की बात है। अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना है। क्या मॉडिफिकेशन होना है? कि वैसा सिंगुलर नाउन जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, लेकिन उसका हिंदी का उच्चारण जो होगा वो भी स्वर वर्ण की तरह होना चाहिए। तब जाकर के हम उसके साथ क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं रूल क्या कहता है हमारा? कि द नाउन स्टार्टिंग विथ ए वॉवेल एंड इट साउंड्स लाइक also a vowel letter of हिंदी। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा वह नाम जो एक वॉवेल के साथ शुरू होता है। वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसके किसी एक वॉवेल के साथ शुरू होता है और उसका हिंदी का उच्चारण भी किसी हिंदी के स्वर वर्ण की तरह ही होता है। आप लोगों का ध्यान हो तो हिंदी में स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं? तो हिंदी के स्वर वर्ण होते हैं अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, ए, आई, ओ, औ, और एक बीच में यहां पर री छूट गया। टोटल हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। तो अगर हम कोई नाउन पढ़ रहे हैं और उसके फर्स्ट लेटर में वॉवेल है और उसका हिंदी का उच्चारण भी इस स्वर वर्ण के जैसा आता है, तो हम उसके आगे लगाएंगे एन। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, ऑक्स। ऑक्स मतलब होता है बैल। इसको हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? ऑक्स, ऑक्स। तो ओ किस तरह उच्चारण आ रहा है इसका? तो हम क्या लिखेंगे? एन। क्यों लिखे? क्योंकि इसका उच्चारण क्या है? ओ की तरह आ रहा है। तो वो क्या है? हमारा स्वर वर्ण का एक हिस्सा है, तो इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे एन। तो चलिए अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एप्पल। तो एप्पल को अगर हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो उसका क्या आता है? ए, यानी कि ये स्वर वर्ण की तरह उच्चारित हो रहा है, तो इसके आगे हम लगा देंगे एन एप्पल। या फिर देखते हैं एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का क्या है? तो एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज। इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो भी क्या आता है? ए, सबसे पहला। तो इसके आगे यानी कि ये भी स्वर वर्ण का हिस्सा है, तो लगा देंगे एन एरोप्लेन। या फिर हम देखते हैं आई, ई वाई ई आई। आई मतलब आंख, लेकिन इसको कैसे पढ़ते हैं? आई, आ ई। तो आ सबसे पहले आता है, तो आ हमारा एक स्वर वर्ण है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैसा सिंगुलर नाउन जो कि वॉवेल के साथ शुरू होता है और उसका हिंदी का उच्चारण का पहले अक्षर का जो उच्चारण है वो भी वॉवेल के तरह ही, यानी कि स्वर वर्ण के तरह होता है, तो उसके आगे हम लगाते हैं एन। लेकिन अब हम दूसरा रूल जानेंगे। तो दूसरा रूल जो कि इसका ठीक उल्टा है। क्या है रूल? तो लिखेंगे द सिंगुलर नाउन which starts with a consonant but sounds like a vowel letter ऑफ हिंदी। यानी कि कहने का मतलब कि वैसा सिंगुलर नाउन
जो कि स्टार्ट होता है यानी किसी के बिगिनिंग में क्या होता है, एक कोई कॉन्सोनेंट लगा हुआ रहता है, लेकिन उसका हिंदी का उच्चारण जो होता है वो वॉवेल यानी कि स्वर वर्ण की तरह होता है। तो उसके आगे भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि देखते हैं HOUR, तो अगर हम इसको डायरेक्ट अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या हावर बोलेंगे, लेकिन ये हावर बोला नहीं जाता है, इसको बोलते हैं आवर। क्या बोलते हैं? आवर बोलते हैं, यानी कि आ। तो आ क्या है? हमारा स्वर वर्ण है, इसलिए क्या लगता है एन आवर, यानी कि 1 घंटा। या फिर देखते हैं बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशन से जुड़े हुए एब्रिविएशन होते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ होते हैं, जैसे कि SP MP ये सब जो होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि SP, तो इसको क्या बोलते हैं? SP, A 100 उसके बाद P, सबसे पहले क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। तो A क्या है? हमारा स्वर वर्ण है, तो इसलिए क्या बोला जाता है एन SP। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देना है, इसका हमें उच्चारण देखना है कि उच्चारण क्या है। तो उच्चारण इसका आता है एसपी। कैसे लिखेंगे? अगर हिंदी में लिखेंगे तो एसपी। तो सबसे पहले देखिए क्या है? ए है, ए है, ए क्या है? हमारा स्वर वर्ण है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। या फिर एमपी, तो एमपी में भी वही बात है, ए मॉ एम, तो इसके आगे भी क्या लगेगा? एन लगेगा। या MLA, तो इसका भी पहला अक्षर का उच्चारण क्या है? ए है, तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई भी सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होता है, लेकिन उसका हिंदी में उच्चारण अगर देखा जाए तो उसका पहले अक्षर का जो उच्चारण होता है वो स्वर वर्ण से शुरू होता है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एन। तो ये था हमारा यूज ऑफ एन, यानी कि एन का प्रयोग। बाकी हम लोग अगले वीडियो में द के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।